कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, उसमें प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या क्या बताइए वो तो आप समझ चुके होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आज के क्लास में जो है क्लास 10th का वर्णिका हिंदी जो है इसका चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन लाया गया है। प्यारे बच्चों, यह क्लास आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 10th वालों बच्चों के लिए। तो इस क्लास को प्यारे बच्चों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग जो है टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है सुजाता जी, ऑप्शन बी में है सात कौड़ी होता जी, ऑप्शन सी में है साबर दैया और ऑप्शन डी में है श्रीनिवास। प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था सात कौड़ी होता जी जो है इसके लेखक हैं, यानी ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी सी रॉन्ग है और ऑप्शन डी भी रॉन्ग है प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? प्यारे बच्चों, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? तो नहीं बच्चों। क्या ऑप्शन नंबर बी सही है? तो नहीं बच्चों। क्या ऑप्शन नंबर डी सही है? नहीं बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है प्यारे बच्चों एक बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, लक्ष्मी जी। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मी का पति लक्ष्मण जो है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कहाँ काम करता था प्यारे बच्चों? तो कलकत्ता में काम करता था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों बिल्कुल ही रॉन्ग है। ऑप्शन ए जो है 3 का बहुत ही अच्छा 101% क्वेश्चन जो है सही है। ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन का ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, लक्ष्मी के पास कुल कितनी कृषि योग्य जमीन थी? ऑप्शन ए है 2 बीघा, ऑप्शन बी है 1 बीघा, ऑप्शन सी है 3 बीघा, ऑप्शन डी है जमीन नहीं थी। प्यारे बच्चों, 2 बीघा जमीन नहीं था, 3 बीघा जमीन नहीं था, जमीन नहीं था। हाँ प्यारे बच्चों, यानी कितना था? 1 बीघा जमीन था जो कि उनके ससुर के द्वारा छोड़ करके गए थे। प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि लक्ष्मी किसके घर छिटपुट काम करके गुजारा चलाती थी? प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए मुखिया क्या है? नहीं। ऑप्शन बी सरपंच क्या है? नहीं। यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही रॉन्ग है, यानी ऑप्शन सी जो है 5 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था और छोटे लड़के का नाम केशव था, यानी ऑप्शन ए गलत है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी गुण निधि बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन डी संजय बिल्कुल ही गलत है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ढहते विश्वास किस राज्य की आपदा पर आधारित है? ऑप्शन ए मैंने बताया था प्यारे बच्चों ढहते विश्वास जो है उड़ीसा के जनजीवन पर आधारित कहानी है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी बिहार का नहीं, ऑप्शन सी झारखंड का नहीं, ऑप्शन डी राजस्थान का नहीं, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बांध की रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? छोटे बच्चे को? नहीं प्यारे बच्चों। लक्ष्मण को? नहीं प्यारे बच्चों। स्वयं गई? नहीं प्यारे बच्चों, यानी बड़े लड़के अच्युत को भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि गुण निधि ने कटक से लौटकर किस दल का गठन किया? स्वेच्छासेवक दल का, है ना प्यारे बच्चों। गुण निधि जो कि प्यारे बच्चों कटक से पढ़ करके आया था। कहाँ से पढ़ करके आया था? कटक से शिक्षा ग्रहण करके आया था और गांव में जब बाढ़ आया तो बाढ़ में बांध जो था दलेई बांध, उसकी देख रेख के लिए जो है एक स्वेच्छासेवक दल युवा का जो है एक दल बनाया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन डी गलत है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस बांध के टूटने पर लोग स्कूल टीले की तरफ भागे? भाखड़ा बांध नहीं प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए गलत है। टीरी बांध नहीं प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी भी गलत है, यानी दलेई बांध प्यारे बच्चों। मैंने आपको कहानी में बताया था ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही रॉन्ग है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि संघर्ष
शील ग्रामीण महिला लक्ष्मी के कुल कितने बच्चे थे? प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसके कुल 4 संतान थे, यानी ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन ए जो गलत है, ऑप्शन बी गलत है और ऑप्शन डी गलत है। संघर्षशील ग्रामीण महिला के कुल कितने संतान थे? प्यारे बच्चों लक्ष्मी जो थी उसके 4 संतान, छोटा बेटी थी, यानी 2 बार माने कि 2 बार बेटे थे और 2 क्या थे? बेटी थी। 2 का जिसमें बड़ा बेटा का नाम प्यारे बच्चों लक्ष्मी क्या था प्यारे बच्चों? अच्युत था, और छोटे का नाम केशव था, और 2 बेटी थी इसका नाम नहीं बताया गया था। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गांव के लोग किस बांध को मजबूत कर रहे थे? किस बांध को प्यारे बच्चों? दलेई बांध को। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, ढहते विश्वास मूल्यता किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ नहीं प्यारे बच्चों, तमिल नहीं प्यारे बच्चों, गुजराती नहीं प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही उड़िया करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लक्ष्मी किस पेड़ को की जटा को पकड़कर चढ़ने का मौका मिला है? यानी बरगद का पेड़ प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन सी रॉन्ग है और ऑप्शन डी रॉन्ग है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि गांव का जागरूक छात्र गुण निधि कहाँ से लौटा था? अभी बताया कटक से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही प्यारे बच्चों हमारा करेक्ट होगा, और ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं, गांव के लोग किस देवी पर अत्यधिक विश्वास करते थे? प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं तो गांव के लोग जो है प्यारे बच्चों चंडेश्वरी देवी पर जो है बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, और जब बाढ़ का पानी आया सभी फसल मवेशी लोग नष्ट हो गए प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग भी मारे भी गए, तो माँ चंडेश्वरी पर से लोगों का विश्वास, जो गांव के लोग थे उनका विश्वास जो है प्यारे बच्चों हट गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्यारे बच्चों ढहते विश्वास इस चैप्टर का नाम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल हुई रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। क्या है प्यारे बच्चों क्वेश्चन कि बाढ़ के दौरान लक्ष्मी ने किसे अपने सीने से लगा रखा था? तो अपने छोटे बच्चे को प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट है, बाकी ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी बिल्कुल ही रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी का हिंदी अनुवादक किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे बच्चों बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, उड़िया लेखक सात कवि होता का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों मैंने अभी को बताया कि 1929 में सात कवि होता जी का जन्म जो है मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। तो बाकी ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कहानी के हृदय विराधक अंत में लक्ष्मी ने किससे सीने से लगाया? प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया अपने जीवित बच्चों को नहीं, अच्युत को नहीं, मवेशियों के बच्चों को नहीं, प्यारे बच्चों एक मृत बच्चे के शव को जो है जब अंत कहानी का हो रहा था उसमें एक मृत बच्चों के शव को जो अपना बच्चा समझ करके उसको हृदय से लगा लिया। आपको प्यारे बच्चों बस 19 प्रश्नों में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग शुरू करेंगे ढहते विश्वास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 1 मिनट दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहला आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों देखिएगा कि लक्ष्मी कौन थी और उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए, पहले लक्ष्मी का परिचय पूछा है प्यारे बच्चों और उसके बाद पूछा है कि उसकी आर्थिक स्थिति यानी दयनीय स्थिति उसका कैसा था। तो प्यारे बच्चों लक्ष्मी का परिचय हम आपको दे दे कि लक्ष्मी इस उड़िया आचाली कहानी की मुख्य पात्रा थी। वह एक कर्मठ वीर और साहसी और स्वाभिमानी ग्रामीण महिला है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता है जिसके द्वारा भेजे गए पैसे से परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाता है और इसीलिए प्यारे बच्चों लक्ष्मी जो है अपने गांव के तहसीलदार के यहाँ छोटे मोटे काम कुछ कर लिया करती थी। ये लक्ष्मी का परिचय। इसका दयनीय आर्थिक स्थिति क्या है प्यारे बच्चों? तो लक्ष्मी की आर्थिक स्थिति बेहद ही दयनीय है। खर्च चलाने के लिए वह गांव के तहसीलदार के छोटा मोटा काम करती थी। उसके पास पूर्वजों की छोड़ी गई एकमात्र 1 बीघा शुष्क जमीन है जिस पर खेती करना घाटे का सौदा करना साबित होता था प्यारे बच्चों।
तो पहला नंबर क्वेश्चन का ये जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आपको बेहतरीन तरीके से कहानी में समझाया गया, उस कहानी को देखिए, फिर आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है याद करने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उड़िया जनजीवन पर बाढ़ और सूखे का क्या प्रभाव पड़ा। प्यारे बच्चों उड़िया जनजीवन पर, यानी आंसर है VVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ओडिशा का जनजीवन प्राकृतिक विपदाओं की दोहरी मार से लगातार पीड़ित रहता है। सूखा पड़ने पर फसलों के दाने तक झुलस जाते हैं, जिससे भूखमरी की नौबत आ जाती है प्यारे बच्चों। वहीं जब क्या होता है मूसलाधार वर्षा होती है तो महानदी के जल उफान से कमजोर दलेई बांध टूट जाता है और बाढ़ का पानी संपूर्ण फसल, मवेशियों और घरों को बहा ले जाता है, जिससे लोगों का समूचा अस्तित्व बिखर जाता है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर आपको दे दिया गया है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुण निधि कौन था और उसने बाढ़ सुरक्षा के लिए क्या प्रयास किया। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं तो गुण निधि जो है कटक से पढ़ करके अपने गांव में आया था प्यारे बच्चों। शिक्षा ग्रहण कर करके कहाँ से आया था तो कटक से पढ़ करके आया था प्यारे बच्चों। और गांव में आकर के प्यारे बच्चों जब देखा कि बाढ़ आ रहा है प्यारे बच्चों, बाढ़ आ रहा है प्यारे बच्चों, तब क्या करता है कि युवा का एक दल बनाता है, स्वेच्छासेवक दल, ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि दलेई बांध जो है टूट रहा था तो उसको मजबूत किया जाए। लेकिन प्यारे बच्चों लोगों से कम जो है बांध जो है कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं आ पाता। इतना ही ज़्यादा पानी आ गया था, इतना ज़्यादा पानी आ गया था कि लोगों से नियंत्रण में नहीं आ पाया। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले गुण निधि का परिचय समझिए। गुण निधि एक गांव का शिक्षित, संवेदनशील और जागरूक युवक है जो कटक से उच्च शिक्षा प्राप्त करके हाल ही में वापस लौटा है। और आपदा के समय वह केवल मार्गदर्शक नहीं बना रहता है बल्कि नेतृत्व संभालता है, स्वेच्छासेवक दल का गठन करता है प्यारे बच्चों। दलेई बांध के कमजोर पत्थरों को देखकर उसने गांव के इच्छुक युवक को एकत्रित करके स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। वह रात भर जाग कर प्यारे बच्चों बोरे में मिट्टी भरकर बांध की दरारें बंद करने का सभी लोग सामूहिक प्रयास करते थे प्यारे बच्चों। ये आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों VVI है, तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। कहानी समझाया गया है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाहते विश्वास शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। प्यारे बच्चों इसका सार्थकता क्या है प्यारे बच्चों। प्राकृतिक तांडव के आगे बेबसी। जब लगातार सूखे के बाद प्रलयकारी बाढ़ आती है तो इंसानी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है, जिससे मानव का पुरुषार्थ पर से विश्वास डगमगाने लगता है, ईश्वर पर से टूट जाता है प्यारे बच्चों आस्था। गांव के लोग संकट में सदैव माँ चंडेश्वरी की पूजा करते हैं, लेकिन विनाशकारी बाढ़ में देवी का मंदिर भी जलमग्न हो जाता है। इससे लोगों का धार्मिक विश्वास प्यारे बच्चों ढह जाता है। गांव के लोग जो है माँ चंडेश्वरी की पूजा अर्चना करती थी ताकि प्यारे बच्चों बाढ़ से लोगों को बचाया जा सके, लेकिन माँ जो है चंडेश्वरी खुद नहीं बच पाई प्यारे बच्चों, तो लोगों को क्या बचाएगी। माँ का मंदिर भी प्यारे बच्चों जलमग्न हो जाता है। शीर्षक की सार्थकता, अंततः यह शीर्षक अत्यंत मार्मिक और सार्थक है, क्योंकि यह दिखाता है कि घोर प्राकृतिक आपदा के समय मनुष्य की जिजीविषा और सदियों पुरानी आस्था की दीवारें भी दरक जाती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कहानी के सबसे हृदय विदारक क्षण का चित्रण करे। प्यारे बच्चों की विभीषिका के समय जब लक्ष्मी अपने बच्चे के साथ भागती है तो पानी का तेज बहाव उसे रोक देता है। वह अपने छोटे बच्चे को बचाने के लिए एक विशाल बरगद के पेड़ की जटा पकड़कर चढ़ जाती है और ठंड व घातक आघात के कारण मूर्छित यानी बेहोश हो जाती है प्यारे बच्चों। और होश में आने पर जब वह देखती है कि उसका प्रिय बच्चा बाढ़ में बह चुका है, पानी में बहकर आए एक अज्ञात मृत शिशु के शव को ही अपने सीने से चिपका लेती है। यह कहानी का सबसे मार्मिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण है प्यारे बच्चों। तो ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि संदेश
संदेश यह कहानी क्या देता है, कहानी का मुख्य संदेश क्या है प्यारे बच्चों। तो यह कहानी हमें सिखाती है प्रकृति के भयानक प्रकोप के आगे मानव कितना विवश और लाचार है, परंतु साथ ही यह बता की घड़ी में सामूहिक सहयोग, हिम्मत और संगठित संघर्ष जैसे गुण निधि का स्वेच्छासेवक दल की आवश्यकता पर बल देती है। यह सरकार और प्रशासन की लापरवाही का भी करारा कटाक्ष करती है कि रहते बांधों को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया है प्यारे बच्चों। तो ये कहानी का हमारा संदेश है प्यारे बच्चों। तो आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। कहा जाता है कि पूर्ण अभी पूर्ण हम लोग को कर सकता है प्यारे बच्चों। अब इस पाठ से आने वाला कोई भी लघु या दीर्घ प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा प्यारे बच्चों, इतना आपको आशा और विश्वास दिलाते हैं प्यारे बच्चों। कड़ी मेहनत प्लस सही दिशा, बिहार बोर्ड में आप भी टॉपर कर सकते हैं। नोट्स का रिवीजन अवश्य करें प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप प्यारे बच्चों इस वीडियो में पहली बार आप इस YouTube चैनल बिहार टॉपर जोन पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों। तो इस मेहनत के लिए आप एक एक शेयर अपने परिवार के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास प्यारे बच्चों, अपने बहनों के पास, अपने सहेलियों के पास ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से एक ही बस गुजारिश रहेगा। इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे ही मिलते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 वर्णिका में पहले स्टोरी होगा, फिर ऑब्जेक्टिव होगा प्यारे बच्चों, फिर हम लोग सब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चन करेंगे, फिर चैप्टर का अंत होगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने ज़िंदगी में सफलता हासिल करते रहिए।